आज हम आज हम मार्टिन लूथर किंग के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। हेलो। यदि मार्टिन लूथर आई हैव ड्रीम की यदि बात करें, इसका जन्म पहले देख लेते हैं। जन्म 15 जनवरी 1929 को अटलांटा जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में हुआ था और इसकी मृत्यु 4 अप्रैल 1968 को सेंट जोसेफ के हॉस्पिटल मेम्फिस में हुआ। और इसका सबसे फेमस स्पीच जो था, ये फेमस स्पीच है आई हैव ए ड्रीम। क्या है? आई हैव ए ड्रीम। ओके, ये देख रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। अब इसे और इसके एडिशनल यदि बात करें, इसके 35 साल की उम्र में ही इसे लूथर किंग जूनियर अवार्ड और नोबेल पुरस्कार मिला था। समझ रहे हैं इसको? इन्होंने जब अमेरिका में एक भाषण चल रहा था, लिंकन मेमोरियल वंशी गठन में, जब इन्होंने एक भाषण स्पीच दिया था, उसी का एक पार्ट है कौन? आई हैव ए ड्रीम। समझ रहे हैं? आई हैव ए ड्रीम। यदि आगे बात करें, आई हैव ए ड्रीम हैज बीन रिटन डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आई हैव ए ड्रीम जो है ये मार्टिन लूथर किंग द्वारा लिखा गया है। ही हैज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स ऑफ हिज टाइम। वह अपने समय में बहुत महान कवि था। ही रोट मैनी स्टोरीज स्पीचेस एंड एसेज, दिस इज वन ऑफ देम। कहता है उसने बहुत सारा स्टोरी स्पीचेस और ऐसे यानी लेख लिखा है, उनमें से एक है क्या? कौन? आई हैव ए ड्रीम। उनमें से एक क्या है? आई हैव ए ड्रीम। मैंने एक सपना देखा। इसका मतलब हुआ मैंने एक सपना देखा। ही हैज प्रेजेंटेड दिस स्टोरी वेरी वेल। उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत, सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया है आई हैव ए ड्रीम को। ओके, आई हैव ड्रीम्ड द लाइफ ऑफ निग्रो। तो ये जो सपना उन्होंने जो देखा था, एक निग्रो के जाति के जीवन के बारे में उन्होंने एक सपना देखा था। लाइफ वाज ए वेरी पिटिबल्स इन अमेरिका। अमेरिका में जो उसकी जो जीवन था बहुत ही दयनीय स्थिति था। दे फेस्ड लॉट द प्रॉब्लम्स, और वो बहुत ही सारी समस्याओं का सामना कर रहा था। समझ रहे? द मेन काउज वाज डिस्टिंग्विश बिटवीन द ब्लैक्स एंड वाइट्स। द वाइट्स डिड नॉट बिहेव विथ ब्लैक्स। कहता है वहाँ सबसे मेन काउज की यदि बात करें, उनके बीच तो था काला गोरे के बीच में डिस्टिंग्विश यानी भेदभाव चल रहा था। काला और गोरे में भेदभाव चल रहा था। किस? अमेरिका में। द वाइट डिड नॉट बिहेव विथ ब्लैक्स, और तो वाइट लोग जो था, गोरा लोग, वह ब्लैक के साथ, काले लोगों के साथ गलत व्यवहार करता था। दे ऑलवेज fought with each other. They were not happy with their life. और वे लोग हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे? एक दूसरे में लड़ाई फाइट करते रहता था, झगड़ा लड़ाई करते रहता था। They were not happy with their life, और उनके जीवन क्या था? खुश नहीं था। और उनके जीवन जो था क्या? खुश नहीं था। बच्चों समझ रहे हैं? देखिए, और अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर, तो यह मार्टिन लूथर के अनुसार इफ दे विल नॉट गेट देयर राइट्स। उन्होंने एक सपना देखा कि मैं इस तरह के अमेरिका में जो भेदभाव चल रहा है काले गोरे को, मैं इसे राइट दिला के रहूँगा। उन्होंने एक सपना देखा था। उन्होंने कहता है मार्टिन लूथर, अकॉर्डिंग टू द मार्टिन लूथर के अनुसार, इफ़ दे विल नॉट गेट देयर राइट्स, यदि वे लोगों को यदि अधिकार नहीं मिला, देन इट विल बी टेल फॉर द नेशन, यह राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है? घातक हो सकता है। यह राष्ट्र के लिए घातक हो सकता है। इफ़ दे विल बी इग्नोर्ड, देन इट
वर्ल्ड नहीं बच्चों, सॉरी, वुड बी डेंजरस फॉर द नेशन। यह यदि इसे इग्नोर किया जाएगा, यदि इसे इग्नोर किया जाएगा तो यह राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है बच्चों, डेंजरस साबित हो सकता है। क्या हो सकता है? डेंजरस साबित हो सकता है हमारे राष्ट्र के लिए। ही बिलीव्ड डैट वन डे, मुझे कहते वह कहते उसे विश्वास है कि एक दिन ये पूरे अमेरिका, उसे विश्वास है कि एक दिन अमेरिका, द होल ऑफ अमेरिका विल वॉक हैंड विथ हैंड। उसे एक विश्वास है, उसे ट्रस्ट है, उसे बिलीव है कि एक दिन पूरा अमेरिका हाथ से हाथ मिला के चलेगा। समझ रहे हैं? देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच, और इसमें कोई पुअर कहते गरीब और अमीर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। रियली इट वाज ए ग्रेट ड्रीम ऑफ मार्टिन लूथर किंग, सचमुच में यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा यह सपना जो था बहुत ही महान और अच्छे था।